अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लीवर वाली हैंडल वाली मिक्सर टैप को रिपेयर करना सीखेंगे। उसका प्रेशर कम क्यों होता है या लीवर ऑफ होने के बाद भी कतरा कतरा गिरता रहता है, उसकी लीकेज है या फिर एक तरफ पानी आ रहा है, इस तरह ठंडी साइड पे पानी आ रहा है और लीवर को गर्म साइड पर करते हैं तो पानी नहीं आ रहा। इस मिक्सर टैप की यही प्रॉब्लम है, इसकी ठंडी साइड पे पानी आ रहा है, गर्म साइड पे गीज़र का पानी नहीं आ रहा। तो क्या वजह हो सकती है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सब प्रॉब्लम डिटेल के साथ आपको सिखाऊंगा। और अगर आप ये लीवर वाली हैंडल वाली मिक्सर टैप लगाने जा रहे हैं तो मेरा मशवरा यही है, आप इसको कभी ना लगाएं। नीचे फ्लोर में अगर आपको हाई प्रेशर मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर में तो फिर आप इसे लगा लें, प्रेशर आपको नॉर्मली मिलेगा, हाई प्रेशर नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे या तीसरे फ्लोर में इसे लगा लेते हैं, इंस्टॉलेशन कर देते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल ही प्रेशर नहीं मिलेगा। अगर आपने लगा लिया हुआ है और उसकी रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसके नीचे सुराख बहुत छोटा सा होता है, जिस जगह पे स्पिंडल फिक्स होता है उसके नीचे सुराख इतना छोटा होता है, उसके अंदर काई वगैरह जम जाती है और या काई वगैरह उसके अंदर आ जाती है, तो इस वजह से वो सुराख बंद हो जाता है। इसलिए एक तरफ पानी आ रहा होता है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा होता है। बाज़ दफ़ा दोनों तरफ ही काई जम जाती है और स्पिंडल लीकेज कर जाए तो लीवर ऑफ किए हुए भी कतरा कतरा नीचे आता रहता है। इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ही मैं आपको ये लीवर वाली मिक्सर टैप ओपन करके दिखाऊँगा। आपको एक एलकी चाहिए, एलकी आपको 15 से 20 रुपए में इजीली सैंटी शॉप से मिल जाएगी और अपने पास रख लें। जब भी ये ख़राब होगी, मेरी वीडियो देख के आप एक दफ़ा ही देखेंगे तो आइंदा अपनी लीवर वाली मिक्सर टैप को हमेशा के लिए रिपेयर कर सकेंगे। इतना मुश्किल वर्क नहीं है, सिर्फ एलकी आपको चाहिए। इसके आगे जो ढक्कन था रेड कलर का, वो आपने किसी नोक वाली चीज़ से बाहर को खींचेंगे तो ओपन हो जाएगा और इसके अंदर पेच है। एलकी अंदर डाल के परफेक्ट तरीके से आपने पेज के अंदर फिक्स करके फिर इसे मूव करना है लेफ़्ट साइड को। अगर आपने एलकी अच्छे से नहीं डाली होगी, स्लिप होगी तो पेज आइंदा फिर ओपन नहीं होगा, फिर आपको लीवर कट करना पड़ेगा। स्पिंडल आपको मार्केट से 400 से 500 रुपये में इजीली मिल जाएगा, जो भी इसका साइज़ होगा। 5 से 6 इसकी चूड़ी होती हैं, आप लेफ़्ट साइड को घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। पेच मैंने ओपन कर लिया हुआ है, लेकिन लीवर के अंदर वाली साइड पे गिर गया है। मैं लीवर ओपन करके आपको दिखाता हूँ वो पेच। लीवर को आप ऊपर को खींचेंगे तो अलग हो जाएगा स्पिंडल से। इस तरह आपने ऊपर को खींचना है। अगर नहीं हो रहा तो आपने हल्की हल्की चोट लगानी है नीचे से ऊपर को, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। अगर ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये लीवर टूट सकता है या स्पिंडल अंदर टूट जाएगा, फिर आपको लीवर तब्दील करना पड़ेगा। वो भी आपको तकरीबन 300 से 400 रुपये में मिलेगा। हल्की हल्की चोट लगानी है ताकि ये जो लीवर है टूटे ना, इसके ऊपर जो पेंट लगा हुआ है वो भी उतरे ना। इस तरह चोट लगा के आप खींचेंगे तो अलग हो जाएगा। और ये पेज पड़ा हुआ है छोटा सा, ये वाला पेज होता है, ये एलकी की मदद से ही ओपन होता है। ये किसी भी पेचकस की मदद से ओपन नहीं होगा। आपने पेचकस की मदद से ट्राई नहीं करना। और लो क्वालिटी इतनी मार्केट में बन रही है, इतनी बेईमानी और फ्रॉड हो रहा है। ये वाला जो नट है स्पिंडल को कवर कर रहा है, ये ब्रास का बना होता था। इजीली टैप रेंच यूज़ करके हम ओपन कर लेते थे और दोबारा उस टैप को यूज़ कर लेते थे। लेकिन इसे अब रिपेयर करने के लिए अगर ज़्यादा ज़ोर लग गया पैप रेंच का, तो ये प्लास्टिक का लो क्वालिटी का नट बना दिया हुआ है जिससे स्पिंडल को कवर किया हुआ है। अगर पैप रेंच ज़्यादा ग्रिप कर जाए, टूट जाए, तो ये आपको इजीली नहीं मिलेगा। जो मिक्सर टैप है वो ज़ाया हो जाएगी। पहले जो क्वालिटी थी अच्छी होती थी और लाइफ टाइम के लिए उस टैप को यूज़ कर लेते थे, रिपेयरिंग होती रहती थी और यूज़ करते रहते थे। लेकिन अब जो भी टैप आ रही है उसकी रिपेयरिंग साल 2 साल यूज़ होती है, उसके बाद वो लीवर टैप ही ज़ाया करनी पड़ जाती है। वो नट ओपन करने के बाद फिर उसके नीचे एक नट होता है, वो भी पैप रेंच की मदद से ओपन होगा। और अगर आप अनजान हैं और पैप रेंच यूज़ करेंगे तो ये नट टूट गया तो फिर आप वो टैप ही ज़ाया करेंगे। ये भी प्लास्टिक का बना दिया हुआ है जिसने स्पिंडल को कवर किया हुआ है, टैड किया हुआ है। ये भी पहले ब्रास का होता था
और इजीली अनजान कारीगर भी स्पिंडल तब्दील कर लेता था, लेकिन अब इसे बहुत एहतियात से ओपन करना पड़ेगा। इस तरह आप पैपराइन की मदद से ये 2 नट ओपन करेंगे तो स्पिंडल फ्री हैंड हो जाएगा। और इसे भी आपने ऊपर को खींचना है, जिस तरह आपने लीवर को उतारा था उसी तरह ये स्पिंडल है। ये स्पिंडल आपके सामने आ गया हुआ है, इसे ऊपर को खींचें और अलग हो जाएगा। अगर अलग नहीं हो रहा तो पैपराइन की मदद से थोड़ा सा उसे लूज़ कर लें। ये अक्सर जम भी जाता है काई वगैरह की वजह से। ये आधा हिस्सा बाहर आया है और आधा हिस्सा नीचे है, वो भी आप किसी नोक वाली चीज़ से या पेचकस की मदद से थोड़ा सा उसे हिलाएं तो वो भी बाहर आ जाएगा। इसके नीचे काई वगैरह जमी होगी। स्पिंडल हमारा बिल्कुल ठीक था। और अगर आप स्पिंडल तब्दील करना चाहते हैं तो यही तक आपकी वीडियो थी। आपने इसी तरह ही ओपन करना है और इसी तरह ही फिक्स करना है। स्पिंडल आपको 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा। लीवर तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आपको 300 से 400 रुपये में ईज़िली मिल जाएगा। वो देखें लेफ़्ट साइड पे काई वगैरह जमी हुई है, सफ़ेद सा नज़र आ रहा होगा। सुराख भी बिल्कुल छोटे होते हैं। प्रेशर लो होने की वजह यही है। इसके नीचे जो सुराख है, जिस जगह से आपको पानी मिल रहा होता है, वो बहुत छोटे से सुराख बना दिए हुए हैं। अगर लो प्रेशर आपको PPRC बैक फिटिंग में पहले से ही मिल रहा है तो जिस जगह पे आप ये लगा देंगे सेट, तो आपका जो प्रेशर है वो और लो हो जाएगा। टप में आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन शावर यूज़ करने के लिए वो प्रेशर जो आपको मिल रहा है वो बहुत कम होता है। इसे आपने जो काई वगैरह जमी होगी वो आपने साफ़ कर देना है, क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद जैसे ओपन किया था ये वाला स्पिंडल ऊपर रख के और उसी तरह जो नट आपने ओपन किया था वो नट लगा देना है। 2 नट लगे हुए हैं वो लगा के फिर ऊपर एलकी लगा देनी है। लीवर लगा के फिर एलकी की मदद से पेज टाइट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि इसी तरह का होमवर्क और रिपेयरिंग आप तक पहुँचती रहे। अगर आपका कोई और सवाल है या कोई और रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही या मेरे चैनल पर वो वीडियो नहीं पड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको उसकी वीडियो और आंसर ज़रूर दूंगा। मेरा मशवरा यही है, ये वाली मिक्सर टैप आप कभी ना लगाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।